स्टडी विद केसीपी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैथ की कुछ और महत्वपूर्ण शेषफल पर आधारित प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक सीरीज स्टार्ट होती है जो 1 से लेकर 41 अंक तक, ठीक है 41 अंक बोले तो कोई भी संख्या जैसे ए और बी, यदि दो अंक हैं, अंक कुछ भी हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो यदि ए और बी को यदि हम संयुक्त रूप से कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगी एक संख्या। और यदि हम पर्टिकुलर ए और बी की बात करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस श्रेणी में 41 अंक तक अंक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे पास 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में टोटल अंक कितने होंगे, 1 से लेकर 9 तक में टोटल अंक कितने हुए, 9 अंक हुए। ठीक है, इसी प्रकार 10 से लेकर 41 तक में कितने अंक होंगे, 41 में आप क्या करें, 10 माइनस कर दें। ठीक है, वह अंक कौन से, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है किसे कि कितने होंगे। 41 में से 10 आप माइनस करिए तो कितना बचेगा, 31। 31 में एक आप, ठीक है 31 में आप यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ठीक है 32। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 32 अंक आए। ठीक है, अब हम 10 से लेकर 41 तक ये सभी संख्याएं दो अंकों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो 32 अंक में कितनी संख्याएं होंगी, तो 32 अंक में होंगी कितनी संख्याएं, 16 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास क्या होगा, ये 9 अंक 9 संख्या ही हैं। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 9 अंक हैं और 9 क्या हो गए, संख्या हो गई। तो हमें आपस में इसको जोड़ेंगे तो 16 और 9 क्या होगा, 16 और 9 क्या होगा, 25। ठीक है, तो ये क्या निकल आई, संख्याएं। ठीक है, अर्थात 1 से लेकर 41 अंक यदि हम लिखेंगे तो उसमें जो संख्याएं आएंगी वो कहां तक आएंगी, 25 तक आएंगी। उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। हमें कहां तक जाना है, हमें डैश डैश करते हुए कहां तक जाना है, 25। ठीक है, 25 अंक तक। तो हमारे पास क्या आएगा, 23 24 और यहाँ पर 25। ठीक है, और सभी के डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में यहाँ पर क्या है, 8 है। अब 8 के नियम, विभाजित नियम हम पढ़ चुके हैं, और 8 के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 8 से काटना है तो अंतिम के सिर्फ कितने अंक देखते हैं, अंत के सिर्फ 3 अंक देखते हैं। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, तो जो शेषफल बचेगा, ठीक है 8 पंचे 40 बचा 2, 25 8 3 24 बचा क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो कितना हुआ, 1। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से वो क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपल वही क्वेश्चन है, 1 से लेकर कहाँ कितने अंक हैं हमारे सीरीज में, 57 अंक है। तो 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक, 9 अंक। ठीक है, ये सभी चीजें लिख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी चीजें नहीं लिखेंगे। 9 अंक बराबर कितनी संख्या है, 9 संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें 10 से लेकर 57 तक में, तो 10 को भी जोड़ना है। ठीक है, 10 से लेकर 57 तक में, तो 57 में आप 10 माइनस करिए तो क्या बचेगा, 47। 47 में आप एक जोड़िए तो क्या बचेगा, 48। तो ये 48 क्या हो गए, 48 हो गए, अंक हो गए। संख्या कितनी होंगी, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो गया, 24। तो 24 क्या हो गई, संख्या यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे जोड़ते हैं 24 और 9, 24 9 कितना होगा, 33। ठीक है, अर्थात हमारे सीरीज में किस संख्या तक की बात हुई है, 33 नंबर तक संख्या की बात हुई है। उस संख्या तक में 57 अंक हो जाएंगे। चाहे तो आप लिख के 1 से लेकर 33 तक की गिनती लिखिए, फिर आप काउंट करिएगा तो आपको 57 अंक उस सीरीज में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसी प्रकार यह कहाँ तक जाएगा, 31 32 और ये 33। ठीक है, और बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा 16 है। तो हम 4 के नियम में पढ़ चुके हैं, 4 के नियम में अंतिम के 2 अंक को डिवाइड करते हैं, 8 के नियम में अंतिम के 3 अंक को डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार 16 के नियम में अंतिम के कितने अंक को डिवाइड करेंगे, 4 अंक को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम अंतिम के सिर्फ 4 अंक लेते हैं, 32 33 बस। ठीक है, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32,
फिर 0 आएगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर भी शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है +1। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर हो गया वो कितना हो गया, r बराबर +1। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको सबमिट कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है इस क्वेश्चन को। अब इसमें कितने अंक हैं, 76 अंक हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो हर क्वेश्चन में बात होती है। ठीक है, इसमें 76 अंक है, तो सिंपल वही पहले वही बात, 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक, 1 से लेकर हमारे 9 तक में कितने अंक, 9 अंक। 9 अंक मतलब कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। ठीक है, देखिए अंक और संख्या में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 10 से लेकर बात करें, 10 से लेकर 76 तक में, अब देखिए यदि आप 10 से लेकर यहाँ पर 76 लेते हैं तो 76 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 66। 66 में आप एक जोड़ेंगे तो 67। पर जब 67 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, जब आप 67 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एक दशमलव वाली वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 75 बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे 76 न लेके क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 76 न लेके हम सिर्फ 75 तक की वैल्यू निकालते हैं कि 75 अंक तक में कौन सी संख्याएं आएंगी यहाँ पर। तो 75 में से 10 गया, कितना बचा, 65। ठीक है, 65 में आप एक जोड़े तो क्या हो गया, ये 66। 66 बटे क्या किए, 2। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये हुए 33 अंक। ठीक है, 66 बटे 2 किए तो हमारे पास 33 क्या आ गई, 33 आ गई इस प्रकार से संख्या। ठीक है, अब हमारे पास हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो 33 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 33 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 42। ठीक है, 33 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 42 होगा। और इसी प्रकार हम इसको अब किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए ये जो 42 नंबर आया है, 42 जो संख्या आई है, ठीक है, यह आपके सीरीज की संख्या है। तो यदि हम इसको सीरीज में लिखते हैं 1 2 3 4, इसी प्रकार डैश डैश करते हुए तो 42 तक है ना, तो हम 41 पहले आएगा, फिर क्या आएगा, 42 आएगा। अब देखिए 42 तक में कितने अंक हुए हैं, 42 तक में 75वां अंक हुआ है। हमें एक 76वां अंक भी चाहिए। यहाँ 42 तक में कितने अंक हो गए हैं, 75 अंक हो गए हैं, क्योंकि हमने 75 तक की ही वैल्यू निकाली है। हमें एक चाहिए यहाँ पर क्या, 76। ठीक है, तो 76 के लिए कि 42 के बाद क्या आएगा, 42 के बाद 43 आएगा। 43 का सिर्फ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो अब हमारे पास ये वैल्यू होगी। ठीक है, और डिवाइड बाय में क्या है, डिवाइड बाय में है हमारे पास 16। ठीक है, तो क्वेश्चनों को थोड़ा सा बारीकी से देखना है। अब यहाँ पर 16 का नियम क्या कहता है, अंतिम के हमें 2 अंक, अंतिम के हमें 4 अंक लेने हैं 16 के नियम में। तो 14 24 अंतिम के 4 अंक हैं। ठीक है, आप इसको जब 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप शेषफल देखेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, आप इसको भाग दीजिएगा पहले आप। ठीक है, या तो आप काट के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ पूरी तरह से भाग चला जाएगा और शेषफल क्या आएगा यहाँ पर, 0। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अब हमारे पास चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है। ठीक है, अलग टाइप में हमारा पहला क्वेश्चन है 6 6 6 6 6, मतलब रिपीट हो रहा है, कोई भी संख्या रिपीट होती है। ठीक है, और यह संख्या रिपीट हो रही है कितनी बार, 45 बार। हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो पता क्या करना है, रिमाइंडर इसमें। अब देखिए यहाँ पर यदि कोई संख्या, एक तो नियम पहले जान लीजिए, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, ठीक है, यदि कोई संख्या यदि 6 बार रिपीट होगी, ठीक है, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट होगी तो वह 7 11 13 और 37 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित होगी। इसको आप कॉपी में विशेष रूप से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 11 33 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अर्थात यदि हमारे पास सिर्फ क्या होता, 6, यदि हमारे पास 6 बार होता, ठीक है, तो यह 7 से क्या होता, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता। परंतु यहाँ पर ये कितनी बार है, 45 बार है। तो हम 42 बार तक तो लिख सकते हैं। ठीक है, 42 बार तक में यदि हम 6 की बात करें तो 6 कितने बार तक में, 42 बार तक में यह क्या हो जाएगा, 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अंत में क्या बचेगा, 43वां बार, 44वां और ये 45वां। बटे में क्या होगा, बटे में 7 होगा।
ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास संख्या आई है वो संख्या क्या आई है, संख्या आई है 666, ठीक है, 666 आए हैं। आप इसको भाग दे दीजिए, सिंपल सा है। भाग देने के लिए कौन सा नियम है, आप जो भी नियम अपनाना चाहें। यदि हम बेसिक की बात करें तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 7 नाम 63, तो यहाँ पे 63 और कितना बचा यहाँ पे 3, 36, 7 चक्को 28, 7 पन्ना 35, ठीक है। पर भाग विधि इस प्रकार से कभी भी हल नहीं करना है। तो हमारे पास जो शेषफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर बराबर 1। तो ये हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 100 तक डिवाइड बाई 6 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा या कि शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात करते हैं। यदि हमारे पास 10 की घात 1 मतलब क्या हुआ, 10 की घात 1 मतलब क्या हुआ, 10 ही हुआ। 10 बटे यदि 6 करेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार यदि 10 की घात 2 हुआ, 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 100 हुआ। 100 बटे 6 करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 कम 6, ठीक है, 4 46, 6 7 42, शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर भी 4 बचेगा। इसी प्रकार 10 की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 की घात 3 मतलब क्या हुआ, 1000 हुआ। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो यहाँ पर भी शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो या और भी आगे चलती जाए इस प्रकार से, तो हमारे पास जो शेषफल आ रहा है 6 से डिवाइड करने पर वो क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो यदि हमारे पास इन तीन वैल्यू मतलब 10 की घात 3 तक, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 बटे हम 6 करें तो प्रत्येक केस में शेषफल क्या बचा, यहाँ पर भी 4 बचा, यहाँ पर भी 4 बचा, यहाँ पर भी 4 बचा। अर्थात 4 दिया क्या हुआ, 12 हुआ, 12 बटे 6 हुआ, अर्थात रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ 0। किस केस में, हमारी यहाँ तक 1 से लेकर 3 घात तक में। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, मतलब प्रत्येक तीसरे पद के बाद शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख लें, तीसरे पद के बाद शेषफल वैल्यू r बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास ऐसे कितने पद होंगे, 33 गुणे 3 मतलब क्या, जहां तक घात क्या जाएगी 99 वहां तक शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास जो घात बचेगी वो क्या बचेगी, 10 की घात 100 बटे 6 ये बचेगी हमारे पास। और हमें पता है कि 10 की घात कुछ भी होगी, 10 की घात n होगी, ठीक है, n मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, तो वहां पर जो शेषफल है वो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद दोस्तों।